सो फाइनली गाइज अभी हम लोग इस समय लद्दाख से रिटर्न हो चुके हैं और आज हम अपनी बाइक में थोड़ा सा काम कर रहे हैं क्योंकि मेरी बाइक ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं एक वीडियो डालूँगा उसको लेके। सो गाइज आई एम फक्ड अप राइट नाउ विद दिस हिमालयन। बहुत दुखी कर दिया इस बाइक ने मेरे को। ये 3 दिन से इतना परेशान कर रही है तो बता नहीं सकता। 3 दिन से 300 किलोमीटर चला हूँ मैं, सिर्फ जस्ट 300 किलोमीटर। और क्या बताऊँ यार, 1 साल पहले इसमें 8,000 रुपये की फ्यूल पंप चेंज करवाई थी। ये फिर इशू फिर आ रहा है। ये रॉयल एनफील्ड की सर्विसेज ज़ीरो, बिल्कुल बेकार। क्या करें यार, मान लो अकेला आदमी हो वो तो मर ही जाएगा यार। ऐसे तो क्या करेगा आदमी। बहुत चीज़ सही नहीं है यार ये रॉयल एनफील्ड, नॉट एक्सपेक्टेड। क्योंकि इसमें मेरी फ्यूल पंप ख़राब हो गई थी और लास्ट ईयर भी मेरी इसमें फ्यूल पंप ख़राब हुई थी। इसमें वायरिंग इशू भी आया था तो मैं बाइक को लुधियाना छोड़ आया था। फिर मैं वहाँ से रिटर्न होके जब मैं आ गया था, फिर उसके विदिन 14 डेज़ बाद मैं इस बाइक को अब लेके आया हूँ और बाइक में अब हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। ये कुछ ऐसा मेरा ये वाला ये फ्यूल पंप है। ये अब इसमें मैंने कुछ जुगाड़ करी है, देखते हैं। हिमालयन यूज़र्स के लिए, जो हिमालयन बाइक राइड करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हैक हो सकता है ये, अगर उनकी फ्यूल पंप ख़राब होती है बार बार। तो लेट्स चेक ये काम करता है कि जो मैंने अभी जुगाड़ करी है। चलिए देखते हैं। फ़िलहाल पापा यहाँ पर बाइक में लगे हुए हैं। खोल लिया है ये बाइक। फ़िलहाल हमने बाइक खोल दी है। कुछ ऐसा सीन है बाइक का। अगर ये फ्यूल पंप काम कर गई मेरी जुगाड़ वाली, मतलब ये तो ओरिजिनल फ्यूल पंप है, इसके अंदर जो मोटर है वो जुगाड़ वाली है, अगर वो काम कर गई तो इट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर अस। तो गाइस अब हम चेक करने वाले हैं कि ये चालू होती है कि नहीं होती है। पहला टेक है जब से मैंने वो उसमें प्लग किया है। वाला मैंने प्रोसीजर इसलिए दिखाया क्योंकि कोई कैमरा होल्ड करने वाला नहीं था और दूसरे हम लोग दोनों ही उसे में काम कर रहे थे। आप मानो नहीं, ये वाली ये नई फ्यूल पंप है जो हमने लुधियाना से डलवाई थी। तेल निकल रहा है इसमें अभी भी, देखो निकला। देखो जो पुरानी फ्यूल पंप थी वो बिल्कुल ड्राई पड़ी थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसे। पापा चालू करना है इसे। आवाज़ देखना सुनना। आ गई आवाज़, तो आ गई आवाज़, आ रही है। थोड़ा लंबा सेल्फ देना। हो गई फाइनली गाइस, बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे स्टार्ट कैसे हुई है और क्या हुई है, क्योंकि हमने इसके पीछे पापड़ बेले गाइस। ये जो ये एक छोटी सी मोटर है ना, ये इसके लिए हम लोग 8,000 रुपये पे करते हैं इस छोटी सी मोटर के लिए।
और जो ये मोटर सिर्फ 1400 रुपीज़ की हमें मार्केट में मिल जाती है और अमेज़ॉन पे भी इजीली मिल जाती है। बहुत ईजी है इसे मिलना, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है इसे ढूंढना। तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डालूंगा। और अभी मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरे को कैसे पता चला, क्या पता चला, मैं बताता हूँ। तो पापा कैसा लग रहा है बाइक स्टार्ट होने के बाद? बढ़िया, मजा आ गया। कंपनी वाला बड़ा चूना लगाया। क्या रेट फुल बढ़िया, फुल रैप। और आज एक मैं बड़ा मुद्दा उठाने वाला हूँ। जितने भी रॉयल एनफील्ड के ओनर्स हैं और हिमालयन चलाते हैं जितने भी लोग, उनको एक बड़ी विचित्र सी प्रॉब्लम फेस होती होगी। यूजुअली उनकी फ्यूल पंप जो है बाइक की वो खराब हो जाती होगी। जितने भी सिटी राइड करते हैं उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती होगी। जब हम लॉन्ग टूर करते हैं तो इसकी बाइक की जो फ्यूल पंप है वो गर्म होकर खराब हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। मैं इस बाइक की 3 फ्यूल पंप चेंज करवा चुका हूँ आज तक। और ये रही, ये अभी मैंने चेंज करी है। मतलब ये सही फ्यूल पंप है, 8000 रुपये की फ्यूल पंप आती है ये वाली। और ये मैं ऐसी 3 चेंज करवा चुका हूँ कंपनी से। तो गाइज इससे बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी। बार बार 8000 रुपये की फ्यूल पंप चेंज करवाना हर राइड पे। जैसे ही क्या होता है, नॉर्मली बाइक मेरी चली जाती है, पूरी ट्रिप कर जाएगी, जैसी लौट रही होगी ठंडे वेदर से गर्म वेदर की तरफ आ रही होगी तो फ्यूल पंप खराब हो जाती है। अब बार बार 8000 रुपये का फटका लगना, तो ये तो राइड के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और जब एक बार तो फ्यूल पंप के साथ मेरा इंजेक्टर भी चला गया। क्यों? बहुत गंदगी जा रही थी, उसमें दिक्कत हो रही थी, तो इंजेक्टर भी मेरा खराब हो गया उसकी वजह से। अब हमने बार बार 8000 रुपये झेलना तो ईजी नहीं है, तो हमने एक कंपनी की तरफ से कोई इतना बढ़िया सॉल्यूशन मिला नहीं, तो फिर हमने खुद की R&D करनी स्टार्ट करी। तो आपको पता है ये फ्यूल पंप 8000 रुपये की आती है, तो कंपनी वाले इसमें अपना कितना मार्जिन रखते हैं आपको पता है? कोई आइडिया है? तो फिर मैं और पापा गए, जैसे हमने नेट पे सर्च किया, देखा कैसे क्या होगा। तो ये इसके अंदर जब हमने इसे खोला फ्यूल पंप को, जब इसे हम फ्यूल पंप को खोलेंगे तो देखो, आप इसे यहाँ से देखो, इधर से ये देखिए, ये ऐसे। तो इसके अंदर एक मोटर है। ये अभी सही फ्यूल पंप है जो मेरी है, मेरी पुरानी फ्यूल पंप मैंने अपनी बाइक में लगाई है। तो ये जो इस तरीके की कुछ मोटर निकलती है, ये जो मोटर है, आप ये ही खराब होती है जो ले दे के खराब होती है, जो फ्यूल फेंकती है, जितनी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब 8000 रुपये की फ्यूल पंप बार बार चेंज करवाना, तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। सब लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी चेंज करवाने में। क्यों पापा, सही कह रहा हूँ ना मैं? बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी। तो राइड का खर्चा पूरा एक पंप खा जाती है। हाँ सही बात है। 8000 रुपये का कम से कम जाने में फ्यूल ही लग जाता है। 8000 रुपये का, 9-10 हजार रुपये का। तो सही बात है, बिल्कुल। तो फिर हमने फ्यूल पंप खोल ली। अब गूगल पे हमने देखा, गूगल लेंस का इस्तेमाल करा और मैंने इसे स्कैन कर लिया इसको। तो मैंने देखा ये फ्यूल पंप निकल आई गूगल पे। अब इस पंप का, मोटर का कॉस्टिंग आपको पता है कितनी रुपए आती है? मात्र जो नेट पे डली हुई है मैं बताता हूँ आपको, 1450 रुपीज अमेजोन पे इसका प्राइस है। और हम इसके लिए दे रहे हैं 8500 रुपये। कंपनी का मार्जिन सिर्फ इस बॉडी का, प्लास्टिक की बॉडी का 8500 रुपये। 3D प्रिंटर से इसे स्कैन करके बना दिया जाएगा ना, तो 500 रुपये भी कॉस्टिंग नहीं आएगी इस बॉडी की। पीवीसी तो है ये भाई। कंपनी का बहुत तगड़ा मार्जिन है, कंपनी बहुत तगड़ा मार्जिन कमा रही है इसमें 1450 रुपीज की। और मैं तो इससे और भी सस्ती लेके आया हूँ, क्योंकि मैं लोकल मार्केट से खरीद के लाया हूँ ये मोटर। और ये सिर्फ मेरे को 1200 रुपए की पड़ गई है। लगा लू के मैंने अपनी बाइक चालू करी और वो चालू हो चुकी है। मैं आपको पूरी वीडियो आगे अटैच करूंगा कैसे क्या कराया मैंने। और बढ़िया तरीके से मोटर चालू हो गई। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जितने भी हिमालयन यूजर्स हैं ये करके देखें, ये 100% वर्क करता है। और हाँ, अगर आप लोकल ये मोटर ले रहे हैं तो प्लीज जो भी आप जिस भी वेंडर से ले रहे हैं उससे जाके एक बार चेक करवा लीजिए खुलवा के कि ये वहां पर चल रही है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं आती। कंपनी तो गारंटी तो कंपनी वाले भी देते। सही बात। खराब 6 मंथ का वो देते हैं कि 6 मंथ तक। अरे पर कोई मैंने
वहां पर भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैंने जब चेंज करवाई थी तो इसका इंजेक्टर खराब हो गया था। तो मैंने आके कंपनी में दिखवाया, तो उन्होंने कह दिया आपने जहां से डलवाया था आप वहां पर जाके दिखवाओ, ये ऐसे तो कंपनी का रवैया रहता है, तो ये चीजें गड़बड़ ही रहती हैं। अब हर चीज के लिए हम कंपनी को ब्लेम करते रहेंगे तो ठीक नहीं, कंपनी भी तो कहीं ना कहीं कमाएगी अपना। बाइक्स में इतना मार्जिन कहाँ है, इन पार्ट्स में ही है। 8,000 रुपए का, 1,400 रुपए का, ठीक है। तो बस मैं आगे इसमें वीडियो अटैच कर दूंगा, आप देखिएगा कैसे काम होता है। ये मेरी खराब मोटर है जो उसमें से निकली है, पुरानी वाली केसिंग में से 500 रुपए की जो बन सकती है, ठीक है। और ये मात्र 1,400 रुपए की है नेट पे। नेट पे, 1,450 रुपए की नेट पे। और लोकल मार्केट में बड़े आराम से 1,200-1,250 रुपए की आप बार्गेन करोगे तो शायद 1,200 से भी नीचे ही आ जाए। मैंने बार्गेन नहीं करी थी उससे, तो उसने 1,200 रुपए की दे दी, पर उसने चेक करवा के दी थी। इसमें तो हमें तो ये लग रहा था हम एक जुआ खेल रहे हैं। हाँ, भाई हमको तो यही लग रहा था ना कि चल गई तो ठीक, नहीं चली तो 1,200 रुपए गएगा 1,200 रुपए गए। गड्ढे में। और बाकी का तो फिर आप देखोगे वीडियो आगे हाँ, ये क्या हुआ है फिर आगे। वीडियो में देखना पड़ेगा आपको कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पर बड़ा सही वर्क कर गया मामला। कंपनी वाले भाई कम आप हो साहब, इतना भी मत काटो कि आदमी कंगाली हो जाए, सही बात है, लेकिन क्योंकि जो हम लोग राइड्स कर रहे हैं 4-4 हजार 5-5 हजार किलोमीटर की, तो यार इतना तो राइडर्स के लिए थोड़ा सा रहम करो कि यार 8,000 रुपए का, 1,400 रुपए से 8,000 रुपए का, मैं कह रहा हूँ 3,000 का भी बेच लो, 4,000 का भी बेच लो, थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा सा रहम करो यार, इतना तो सही नहीं चलता। आपको तो थोड़ा सा राइडर्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जो लॉन्ग लॉन्ग रन कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं, इनकी बाहर पहाड़ों पे गाड़ियां लेके जा रहे हैं, इतनी जगह जहाँ इतना खतरनाक टेरेन होता है वहां गाड़ी अगर धोखा दे जाए तो क्या है ना। ये तो हमारी किस्मत समझ लीजिए या हमारी समझदारी समझ लीजिए, जो हम गाड़ी को जैसे तैसे करके खींच लाते हैं। मेरी जो बाइक है, आप विश्वास नहीं मानोगे, उधमपुर से पहले चिनानी नाशनी टनल से पहले खराब हुई थी। कोई सर्विस मेरे को जम्मू में नहीं मिली क्योंकि सर्विस स्टेशन बंद थे, कोई सर्विस मेरे को उधमपुर में नहीं मिली। चिनानी नाशनी टनल से पहले लैंडस्लाइड हो रखा था बहुत गंदा, जहां पर मेरी बाइक खराब हुई थी। अब वो हमें पता है कैसे स्टार्ट करनी है, अब इतना तो निकले हैं करना, जानते हैं कि कैसे अगर फ्यूल पंप काम नहीं कर रही उसे कैसे काम करवाना है, तो जैसे तैसे करके स्टार्ट करवा लाए, करके ले आए। और हाँ, मैं आपको अगर एक ट्रिक और बता दूं, अगर फ्यूल पंप नहीं चलती है तो पहले तो आपकी फ्यूल पंप नहीं चालू हो रही है तो एक काम करें, आप बाइक बंद करके थोड़ी देर 10-15 मिनट खड़ी कर दीजिए, जिससे कि फ्यूल पंप ठंडी हो जाए। टेम्परेचर, क्योंकि पेट्रोल का टेम्परेचर, फ्यूल पंप अंदर होती है पेट्रोल के, और पेट्रोल का टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, 10-15-20 मिनट में टेम्परेचर अपने आप लो आ जाएगा। अब आपको जैसे ही इग्निशन स्टार्ट करना है, आपको फ्यूल पंप पे ऐसे हिट करना है, ठोकना है। तो आपका जो ये फ्यूल पंप है कुछ दूर के लिए तो चल जाएगा, 50-100 किलोमीटर आपका निकाल देगा। ऐसे 50-50-100 किलोमीटर करके रेस्ट करके निकाल के मैं ऐसे 350-400 किलोमीटर ले आया था इस बाइक को। हर जगह ठोक के कर बस गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाए फिर आप बंद मत करो उसे। अगर आपने बंद कर दी तो फिर आपको फिर दिक्कत होगी, फिर पाइप निकालो, फिर उसका प्रेशर चेक करो, फिर उसे ठोको, फिर उसमें पाइप लगाओ, फिर चलो, तो ये दिक्कत आ जाती है इसमें। बाइक तो चली जाती है लेकिन एक दिमाग में टेंशन क्रिएट हो जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कहीं रात में हम ट्रेवल नहीं कर सकते, रात में कहीं धोखा दे गई, फिर नहीं चली, फिर तो ये तो सब देखो दिक्कतें तो आती हैं। अब दिक्कतें आई तो उसका हमने तोड़ भी निकाला, शायद अगर ये दिक्कत ना आती तो हो सकता है हम शायद तोड़ भी ना निकालते। अब ये वाली जो मेरी सही वाली फ्यूल पंप है, अब मैं इसे स्पेयर में रखूंगा अपने पास। कंपनी का RS है, कंपनी रखे, हम अपना RS बना लेंगे भाई। क्यों हम कंपनी के RS पे रिलाई नहीं कर सकते? जहां नेटवर्क नहीं है मैं वहां क्या करूंगा RS का? क्या वहां पर कंपनी पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच सकती, किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकती। हमें अपना RS खुद बनाना है, अपने लिए खुद सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई दूसरा नहीं बैठा हमें वहां पर। कई जगह ऐसी हम लोग जहां पर गए थे, जहां पर शायद पांग से और उसके बीच सरचू के पांग के पीछे तो नेटवर्क है ही नहीं, कहीं नहीं है। पांग पे नेटवर्क है थोड़ा सा, ऊपर जहाँ उमलिंगला था वहाँ कहाँ नेटवर्क, वहां पर भी नेटवर्क नहीं है। नहीं, शायद उमलिंगला पे नेटवर्क था, BSNL का था, बाकी और किसी का नेटवर्क नहीं था उमलिंगला पे। बट
ऐसा सोमो रिरी पे नेटवर्क नहीं आता। जो आप वहां से क्या नाम है मोरे प्लेन से आप इधर न्योमा के लिए जाते हैं, हाँ। न्योमा तक तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, नहीं है। न्योमा में जाके नेटवर्क आता है आपका। वो करीब करीब 100 किलोमीटर का 100 stretch होगा। 120 किलोमीटर का है। 120 किलोमीटर। और वहाँ कुछ गाड़ी में अगर ऐसी फ्यूल पंप की दिक्कत आ जाए फिर कैसे हो, क्योंकि वहाँ तो आदमी क्या पेड़ तक नहीं दिखाई देते। सही बात है। अब आप सोमरिरी जा रहे हो, अब मान लो सोमरिरी में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो ये कंपनी को थोड़ा पार्ट में अपना भाई थोड़ा इम्प्रूव कर लो। और हुंदर से भी वहां तक आते हैं, क्या नाम है, पेंगोंग तक। तो पेंगोंग पे है थोड़ा सा नेटवर्क, हुंदर से वहां पर भी, हुंदर में भी कहाँ है नेटवर्क? अब उस साइड में थोड़ा बड़ा कहीं कहीं आ गया है थोड़ा जियो के नेटवर्क। जियो के थोड़े बहुत आ गए नेटवर्क, नहीं तो वहां पर भी कुछ, मतलब 1 साल पहले तक तो वहां पर नहीं था, अब थोड़ा बहुत आ गया है तो पता नहीं। बट अगर ऐसी दिक्कत होती है, और कई लोग तो पोस्टपेड सिम ही नहीं लेके जाते, उनका क्या? जिनके पास पोस्टपेड सिम नहीं है बेचारे, वो तो मर गए, उनकी तो मौत पक्की है, वो तो खड़ा ही रह जाएगा आदमी अगर ऐसी दिक्कत आ गई उसके साथ। तो कंपनी सपोर्ट मैं भी कह रहा हूँ कि हर जगह पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, पर हमें खुद को तो रेडी करना पड़ेगा। ये पार्ट क्वालिटी सुधारे कंपनी, ऐसी बात नहीं है। जब ये कंपनी ये मोटर 1200-1300 रुपए की, 1400 रुपए की जो भी आ रही है, इसमें 1400 रुपए की ना डाले, अच्छी मोटर डाल दे, बढ़िया मोटर डाल दे। थोड़ा सा 1-2 हजार 5 मैं कहूँ आप 8,000 रुपए बाइक में बढ़ा दो ना एक बार में। सही बात। 10,000 बढ़ा दो आप। ये बाद में जो दिक्कतें आती हैं वो कितना दिमाग को परेशानी क्रिएट करती हैं। ये बड़ी बाइक करने की बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप बाइक में आप 8,000 रुपए 10,000 रुपए, साहब क्या है कि हमने इम्प्रूवमेंट किया है, अच्छे पार्ट्स डाले, अच्छी चीजें डाली है, तो इसलिए हमने बाइक की कॉस्ट बढ़ा दी। सही बात है ना। बाइक वो बढ़िया होती है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक सुरक्षित ले आए और अपने खुद भी, राइडर को भी ले आए और खुद भी आ जाए। देखो थोड़ी खा की दिक्कत जो होती है, ये पार्ट क्वालिटी खराब आ रही है, सब ये आ रही है, राइडर को दिक्कत हो रही है, तो ये यार ये समझ में नहीं आती। देखो थोड़ी बहुत दिक्कत समझ में आती है, पंचर हो गया, ये हो गया, मतलब हैंडल ढीला हो गया, ये मतलब वेयर एंड टेयर वाले समझ में आते हैं अगर हम अपनी तरफ से दिक्कत छोड़ रहे हैं। मान लो आपने चेन स्प्रॉकेट चेंज नहीं करा और चेन स्प्रॉकेट में दिक्कत थी, हम ऑयल सील खुली छुड़वाया है, हमारी लीक कर रही है, हम छोड़ आए, तो उसमें हमारी दिक्कत है ना। हम अपनी बाइक को पूरा मेंटेन कर रहे हैं। फ्यूल पंप को खाली नहीं चलाना चाहिए। मैंने आज तक फ्यूल पंप खाली नहीं चलाई, कभी नहीं चलाई। किसी ने मेरे को बताया था कि हाफ टैंक रखना चाहिए, मैंने हाफ टैंक भी रखा, इस बार हाफ टैंक में भी खराब हो गई। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना कि आप अनटिल अनलेस कंपनी पार्ट क्वालिटी नहीं इंप्रूव करती तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, इस चीज में कर ही नहीं सकते। तो कंपनी को सोचना चाहिए। अब ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन वाले निकाल रहे हैं, कैसे कितना कितना कंपटीशन क्रिएट हो गया है। अब सोचो वो भी तो पार्ट क्वालिटी लगा रहे हैं, और ट्रायम्फ जैसा ब्रांड है जो अपनी ब्रांड की रेपुटेशन को नहीं करने दे सकता सिर्फ पार्ट क्वालिटी की वजह से। क्या है, रॉयल एनफील्ड तो ऑलरेडी इतनी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में कि उसको पार्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, उसका वैसे ही बिक रहा है। गांव देहात तक पहुंच चुकी है रॉयल एनफील्ड, बिल्कुल बढ़िया तरीके से गांव देहात तक पहुंच चुकी है। अब उसी प्राइस रेंज में वही चीज निकालना इजी तो नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग। तो वो अपनी पार्ट क्वालिटी पहले से ही, फिट एंड फिनिश उनकी बाइक की देख के ही पता चल रही है कि कितनी बढ़िया फिट एंड फिनिश है हार्ले डेविडसन और कंपटीशन कर रहा है ट्रायम्फ की। तो रॉयल एनफील्ड के लिए काफी अच्छा कंपटीशन क्रिएट होने वाला है। तो रॉयल एनफील्ड को इतना तो सोचना चाहिए, जब आपकी बाइक्स इतनी रोड पे चल रही हैं तो आपका कस्टमर सपोर्ट शुड बी वेरी गुड, और आपकी पार्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो अब आपको बस ये देखना है, ये 1400 रुपए की जुगाड़ देख लेते हैं, दिखा दूंगा मैं अभी आपको क्या किया है क्या नहीं किया। बाकी ये तो हमारा वीडियो था ही, आगे अभी हम लोग पूरा एक ओवरऑल वीडियो और बनाएंगे कि हमारा कैसा पूरा राइड का एक्सपीरियंस रहा, क्या दिक्कत आई, क्या नहीं आई, और क्या करना चाहिए आपको अपनी राइड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो अभी आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा जो भी लगाऊंगा। तो बाय गाइस, अभी के लिए तो।